नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन्स की बेस्टसेलर बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले चैप्टर मास्टर योर इमोशनल सेल्फ की। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही शॉकिंग बात कहते हैं। हमें लगता है कि हम फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर सोच रहे हैं एंड इसी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। हमारे डिसीजंस कई बार इरेशनल होते हैं। इस चैप्टर में ग्रीन हमें बताते हैं कि हमारे इरेशनलिटी के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न, इमोशनल डिसीजंस। हम अक्सर अपने इमोशंस और मूड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात, इमोशन हमेशा सच नहीं बताते। सोचो, बॉस ने मीटिंग में सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट कर दी। उस मोमेंट पर इमोशनल माइंड्स बोलता है अभी जवाब दो, और हम गुस्से में आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। बाद में रिग्रेट होता है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, प्रमोशन भी चली जाती है। इस तरह लाइफ में बड़े डिसीजंस, गलत करियर चूज़ करते हैं, गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। याद रखो, गुस्से में किसी को जवाब मत दो, खुशी में किसी से बड़ा प्रॉमिस मत करो, और दुख में अपने बड़े डिसीजंस या पर्सनल बातें शेयर मत करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिसीजंस आप नहीं, आपकी इमोशन ले रहे होते हैं। और जब इमोशन शांत हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, रिग्रेट। इसलिए ग्रीन कहते हैं इमोशनल रिएक्शन और रेशनल रिस्पॉन्स में बहुत फ़र्क होता है। रैशनलिटी कोई नेचुरल क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। दूसरा रीज़न, हिडन बायसेस। ग्रीन कहते हैं कि हमारे डिसीजंस नेचुरल नहीं होते, उनके पीछे बहुत सारे हिडन बायसेस काम करते हैं। सबसे कॉमन है ब्लेम बायस। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फेल हो गया। अब 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन कि आप मार्केट को दोष दो, पार्टनर को बेकार बताओ, या कस्टमर को बेवकूफ़। ऑप्शन 2, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मैंने क्या गलती की, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। 90% लोग पहले ऑप्शन चूज़ करते हैं, यानी वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को बेकार बताते हैं, और इसी वजह से वही मिस्टेक बार बार रिपीट होती है। ब्लेम बायस के अलावा ग्रीन और भी बायसेस बताते हैं, लाइक कन्फर्मेशन बायस, कन्विक्शन बायस, अपीयरेंस बायस, ग्रुप बायस, सुपेरियरिटी बायस। अगर आप इन सब बायस को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन बायस को जान सकते हैं। ये सब बायसेस हमारी थिंकिंग को बिना पता चले इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। तीसरा रीज़न, आवर बिलीफ सिस्टम, यानी हम उन बातों पर या उन लोगों को सही मानते हैं जिस पर हम बिलीव करना चाहते हैं, और कई बार चीज़ों को क्रॉस चेक नहीं करते। जैसे कि इंटरनेट पर सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे डिसीजंस को सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आईफोन लेना है तो यूट्यूब पर सर्च करोगे वाई आईफोन इज़ बेस्ट। सैमसंग की वीडियोस इग्नोर कर दोगे। तुम सच नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कन्फर्म कर रहे हो। इसी को ग्रीन बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। सो ग्रीन कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटी रहती हैं। पहली, इमोशनल सेल्फ, जो इम्पल्स से रिएक्ट करती हैं। दूसरी, इनर एथेना। वो बता दूं कि एथेना ग्रीक मैथोलॉजी की विजडम की गॉडेस है। ग्रीन उसका एक सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब हमारे अंदर की वो वॉइस जो हमें रुककर सोचना सिखाती है, ऑब्जर्व करना सिखाती है, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखकर डिसीजन लेना सिखाती है। इस इनर एथेना को डेवलप करना ही इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो हाउ वी कैन डेवलप इनर एथेना। स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज योर बायसेस। सबसे पहले एक्सेप्ट करो, मुझसे भी मिस्टेक होती हैं। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि मुझ में कोई बायस नहीं है, उस दिन समझ लेना सबसे बड़ा बायस वही है। हर जगह हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, बीवियर इमोशनल ट्रिगर्स। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बस एक ही सेंटेंस बोलते हैं और तुम एक्सप्लोड कर देते हो। क्यों? करंट सिचुएशन नहीं, पास्ट ट्रिगर हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन्स कहते हैं चाइल्डहुड के वॉन्ट्स एडल्ट लाइफ में एक्टिवेट होते रहते हैं, इसलिए रिएक्शन करंट प्रॉब्लम से बड़ा लगता है। स्टेप नंबर 3, ट्रेन योर रेशनल माइंड। डिसीजंस इमीडिएटली मत लो, वेट करो, ऑब्जर्व करो, और डिफरेंट ओपिनियन सुनो, कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करो, और तब डिसीजन लो। डेली लाइफ में अगर एंग्री हो, रिप्लाई मत भेजो। जॉब ऑफर मिला, 24 घंटे वेट करो। इन्वेस्टमेंट करनी है, एक रात सोने के बाद डिसाइड करो। रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, लाइफ डिसीजन मत लो, इमोशन ठंडा होने दो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं स्ट्रांग होना मतलब इमोशनल होना नहीं, स्ट्रांग होना मतलब इमोशन को फील करना, लेकिन उसका सर्वेंट ना बनना। हॉर्स और राइडर का एग्जाम्पल याद रखो।
हॉर्स है तुम्हारे इमोशंस, राइडर है तुम्हारे इरेशनल थिंकिंग। हॉर्स के बिना एनर्जी नहीं, लेकिन राइडर के बिना डायरेक्शन भी नहीं। लाइफ तब जीती जाती है जब हॉर्स भी पावरफुल हो और राइडर भी कंट्रोल में हो। तो दोस्तों, आज से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछो, ये डिसीजंस मेरे इमोशन ले रहे हैं या मेरी इनर एथेना। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपकी पूरी लाइफ बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।